हेलो जी, क्या हाल है। आज डे 20 है। और आज बात करने के लिए किस चीज़ पर बात की जाए। आज बात करने के लिए टॉपिक्स तो थे, लेकिन उनके ऊपर आप कह लें उनको देख नहीं सका, उनको तैयारी नहीं कर सका, क्योंकि मसरूफियत कुछ इस तरह की थी। तो एक और चीज़ जो कि फिर उस पर बात हो सकती है वो ये है कि लाइक दिया मतलब बहुत सारे प्लान्स हैं अगले 24 घंटे में करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि पिछले 24 घंटे जो हैं या पिछले 12 घंटे जो हैं वो रूटीन से हट के गुजरे हैं, एक ही काम के ऊपर ज़्यादा फोकस होके गुजरे हैं, तो अब थकावट ज़्यादा और नींद की रूटीन भी डिस्टर्ब है। तो अब इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, अब अगला वो 24 घंटे ज़ाहिर सी बात है मुतासर होपफुली कि नहीं होंगे, लेकिन अमूमन तो होते हैं। बहरहाल उन अगले 24 घंटे के प्लान्स के अंदर एक प्लान ये है कि यार हमने ना कुछ सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई चीज़ कोई काम करना है। तो अब मतलब जहन में एक ये है कि यार हम कोई सोशल वेलफेयर का काम करेंगे तो अच्छा, एक तो सोशल वेलफेयर ये है कि मैं इंडिविजुअली जाके बाहर किसी की मदद कर दूँ, ठीक है, किसी को सपोर्ट कर दूँ, तो ये भी एक सोशल वेलफेयर है। लेकिन एक दोस्त के साथ मिलके हम लोग दोनों ने सोचा कि यार कुछ ट्राई करते हैं, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम कुछ चीज़ें करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के तहत चलेंगे और लोगों को साथ जोड़ेंगे। खैर, वो हमने क्या कहते हैं ना, वो राई का पहाड़ और वो ख्वाब तो बहुत सारा देख लिया, और वो हमने अपने कुछ मज़ीद दोस्तों को भी सामने भी उन्हें सुनाया बताया, तो वो बेचारे खामोश होकर सुनते रहे कि यार ये पता नहीं कहाँ से हवाई बातें बात कर रहे हैं। तो आज बल्कि कल रात में ही एक और दोस्त मिला, उसने अगेन हमें वही बात रिकोट की कि यार आप जो भी प्लान बनाना तो वो देख लेना कि वो ज़मीन के ऊपर भी हो सकता हो, ये ना हो कि वो सिर्फ आसमान पे ही हो। तो अब जिस दोस्त के साथ हमने ये सोशल वेलफेयर का बार उठाने की का प्लान किया, तो वही अगले दिन में हमने वो काम करना। और क्या कहते हैं, तो हमने ये तय किया कि यार अच्छा ठीक है, हमने जो भी ये बड़ा बड़ा चीज़ें सोची हैं इनको छोड़ देंगे फ़िलहाल। फ़िलहाल हम जाएंगे इदारे के अंदर, देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, वो तमाम चीज़ें देखेंगे। और वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट related to organizational setup, and then we will see that how the whole this uh, अब इसको क्या बोलें, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज जो होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइप का कोई स्ट्रक्चर हम बनाने का देख रहे हैं। तो एक तो ये अपडेट होगी। दूसरी बात ये है कि अब सोशल वेलफेयर को ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कि आया कि सोशल वेलफेयर यार कि हर बंदे की ज़िम्मेदारी है कि अपने साथ वाले का ख्याल रखे। ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन ये हम सबका फ़र्ज़ है। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर को एज अ प्रॉपर नीश प्रॉपर कैरियर बनाना, अब इसके ऊपर भी दो राय हैं कि यार होना चाहिए एज अ कैरियर या नहीं होना चाहिए, कि आप ह्यूमन सपोर्ट को, ह्यूमन हेल्प को आप कैपिटलाइज कर रहे हो, आप उसके उसके उससे ठीक है रिसोर्सेज को घुमा रहे हो और आप उससे अपनी रोज़ी रोटी करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो कि एक एन के पूरे सेटअप के अंदर होता है, वो फंडिंग सोर्सिंग और वगैरह वगैरह वो तमाम चीज़ें। ठीक है, लोगों के डायरेक्ट उससे नहीं होती हैं, लेकिन आई थिंक यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव हुआ, लेकिन वो लोग उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि यार चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, आप प्रॉपर स्पेशलाइज्ड लोगों को लगाएंगे, तो वी विल गो डीप इनटू द सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम उन जड़ों तक पहुंचेंगे कि जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हैं। अब इंडिविजुअली मैं तो भाई अपने साथ वाले हमसाए का ही बड़ी मुश्किल से अपने बल्कि साथ कमरे में, ठीक है, घर में मौजूद भाई बहन का ख्याल भी बड़ी मुश्किल से रखता हूँ आज के दौर में। तो वी नीड एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपरली फोकस्ड ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, जो माशरे में चीज़ें आइडेंटिफाई करें और उनको रेक्टिफाई करने के लिए
डेली बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंटली बिल्डअप करें। ठीक है, हमारा भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर है कि हम कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारा वैसे यूथ से रिलेटेड हम चीज़ें करने का सोच रहे हैं, तो कि हम कुछ लोगों को साथ मिलाएंगे और ख़ुद जब इन अ फोकस्ड वे वी विल फॉलो अप, तो मे बी वी वुड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इन आवर सिटी। तो लेट्स सी अगेन। और अच्छा, दूसरा ये है कि यार इंडिविजुअली करो आप चीज़ों को, बस ठीक है, जितनी खैर बांट सकते हो जहाँ पे बांट सकते हो। तो जब हर बंदा ही खैर बांटने पे करेगा, तो माशरे में वो कोई सोशल वेलफेयर एज आ स्ट्रक्चर, एक नया इंस्टीट्यूशन नहीं आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, एक नया ट्रेंडी थिंग्स ही नहीं आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बल्कि वो एक सोसाइटी ही वेलफेयर बेस्ड सोसाइटी होगी। वेलफेयर उसकी प्रोजेक्शन या उसका रुझान ही वेलफेयर, उसकी टेंडेंसी वेलफेयर की जानिब होगी। तो खैर, अब ये दो अप्रोचेज़ हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए इस चीज़ को, या बस इंडिविजुअली ही रैंडम होना चाहिए। तो वी आर गोइंग, अभी आज तक वैसे मेरे ख़्याल में तो दोनों का बैलेंस ही बेहतर होता, जहाँ पे आप इंडिविजुअली कर रहे होते हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि मतलब ठीक है, आप एक कम कम पॉपुलेशन वाले इलाके में, आई थिंक सो वी डोंट need to institutionalize these things, but in a bigger urban centers we need some structures like some institutions like who are going to focus on social welfare issues, they are going to identify and then resolve। ठीक है, तो लेट्स होप कि, और वी विल डू समथिंग अबाउट इट। और अगर आपके जहन में भी कोई आइडिया हो, कोई चीज़ हो, तो यू मस्ट एटलीस्ट गिव इट अ शॉट, कि ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। ठीक है, अब एटलीस्ट आपने उसको ट्राई तो किया। तो मेरे ख्याल में वी लीव इट हेयर एंड विल ट्राई टू स्लीप सो वी कैन वेक अप। वीक नहीं, मैं, ठीक है, मैं कल ताकि जागूँ और ये काम निपटाए जा सकें। ओके जी, मीट यू सून।